प्रॉपर्टी डीलर्स कैसे दिनों में अरबों खरबों रुपए इकट्ठे करते हैं? सोसाइटीज वाले जर्नैलों को मुलाजिम क्यों रखते हैं? नाज़रीन, हमारे मुल्क में रियल स्टेट वो घटिया तरीन चीज है जो पूरी की पूरी कौम को ले डूबा है। पाकिस्तान की रियल स्टेट इंडस्ट्री के बारे में ये बताया जाता है कि ये बहुत वसी है। यही वजह है कि हर चौथा बंदा प्रॉपर्टी डीलर, डेवलपर या इन्वेस्टर है। मिसाल के तौर पर अगर आप 100 एकड़ का प्रोजेक्ट कहीं भी लाहौर शहर में लगाना चाहें, जहां पर शहर एक्सपेंड कर रहा है, तो ये जगह आपको लगभग 3 से 5 अरब रुपए की मिलती है। यानी फी एकड़ 3 से 5 करोड़ रुपए तक मिलता है। यानी एक डेवलपर को प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू करने के लिए 3 से 5 अरब रुपए चाहिए होते हैं। 3 से 5 अरब रुपए की ये जगह खरीदने के बाद 25 से 30 करोड़ रुपया जायज नाजायज रिश्वतों में लगता है। यूं आपका खर्चा 3.25 अरब रुपए तक पहुंच जाता है। फिर आप डेवलपमेंट का कोई काम करेंगे, इसकी शक्ल निकालेंगे, कोई दफ्तर वगैरह बनाएंगे, इसमें भी तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए लग जाते हैं। यूं आपका यह खर्चा 3.5 अरब रुपए तक पहुंच जाता है, जिसके बाद आपको अच्छी खासी मार्केट कैंपेन भी करनी पड़ती है, जिसके लिए आप बेहतर से बेहतर टीम और अच्छी से अच्छी एक्टर या क्रिकेटर लेते हैं। इनको भी करोड़ों में पेमेंट देना पड़ती है। इसके बाद आप टीवी एड्स और ऑनलाइन एड्स पर भी पैसे लगाएंगे, बिलबोर्ड्स आवेजा करेंगे, और यूं तकरीबन 25 करोड़ रुपए का मजीद खर्चा होने के बाद टोटल खर्च 3 अरब 75 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। 3 अरब 75 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद आप कारोबार का आगाज करेंगे। यहाँ आप लोगों को एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि क्या आप लोग जानते हैं कि शुगर मिल कितने रुपए में लगती है? 2 अरब रुपए में। तो क्यों लोग शुगर मिल लगाने की तरफ नहीं आते, जो कि इंतहाई प्रॉफिटेबल कारोबार है, जो मुल्क की मईशत बेहतर करने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी होता है। लेकिन कारोबारी हजरात फिर भी 3 अरब 75 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी में लगाने के लिए तैयार होते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि दर हकीकत इनको 1 रुपया भी लगाना नहीं पड़ता। जी हाँ, आप लोग पाकिस्तान के अंदर 1 भी रुपया लगाए बगैर प्रॉपर्टी डेवलपर बन सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? जाहिर है हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अरबों रुपए का मालिक बन जाए। आप लोगों की भी ख्वाहिश होगी कि आप लोग अमीर हो जाओ। तो ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले एक एरिया डिसाइड किया जाता है। फर्ज करें एरिया एक्स, आप इसके लिए PP1 के अंदर अप्लाई करते हैं। LDA आपको प्लानिंग परमिशन दे देता है और आप इस एरिया एक्स के अंदर जाके प्लान करते हैं ताकि आप हाउसिंग सोसाइटी बना सकें। इसके लिए LDA आपको लेटर जारी कर देता है और यहाँ LDA आपको पहला धोखा देता है, क्योंकि LDA ने यहाँ प्लानिंग परमिशन दी होती है कि आप सोसाइटी प्लान कर लें, लेकिन हम लोग इसे बतौर NOC इस्तेमाल करते हैं कि हमें यहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाजत है। थोड़े से फर्क में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। अब डेवलपर ने PP1 ले लिया। अब होता क्या है, डेवलपर कुछ डीलर्स को इकट्ठा करता है। 10, 20, 30, 50 या 100 डीलर, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा फ्रॉड करना चाहता है। ये डीलर्स को इकट्ठा करके कहता है कि मैंने 100 एकड़ जमीन ले ली है। अब 100 एकड़ जमीन के पैसे कम से कम 3 अरब रुपए होते हैं। डेवलपर इन डीलर्स को कहता है कि ऐसा करो कि तुम लोग मार्केट से मुझे 3 अरब रुपए इकट्ठा कर दो, मैं 100 एकड़ जमीन ले लूंगा, तुम्हारे क्लाइंट्स को प्लॉट मिल जाएगा। डीलर्स कहते हैं साहब ठीक है, कोई मसला नहीं। जो पैसे ये इकट्ठे करते हैं, इसके अंदर पैसों की एक भारी मिकदार इन डीलर्स को कमीशन के तौर पर दी जाती है। अब ये डीलर्स क्या करते हैं, ये कुछ अमीर लोगों के पास जाते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, या उनसे पैसा लेते हैं मुख्तलिफ लोगों से कि 50 करोड़ तू दे, 50 करोड़ तू दे, 50 करोड़ तू दे। इस तरह ये 3 अरब रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। अब जो अमीर बंदा इन इन्वेस्टर्स को पैसे दे रहा होता है, वो ये भी देख रहा होता है कि ये चीज इलीगल है या लीगल है, वहां कुछ बनना है या नहीं बनना, क्योंकि वो तो 50 करोड़ उस डीलर को दे रहा होता है। अब डीलर उस अमीर या इन्वेस्टर से ये वादा कर रहा होता है कि आप मुझे 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, मैं 6 महीने के बाद आपको 50 करोड़ के साथ 25 करोड़ रुपए नफा दूंगा। है ना मजे की बात? वारे न्यारे हो गए। 50% प्रॉफिट हो जाएगा और वो भी 6 महीने के अंदर। तो ये प्रॉफिट अब कौन नहीं लेना चाहेगा? इस तरह डीलर इन्वेस्टर यानी अमीर आदमी को अपने जाल में फंसाता है। डीलर ये पैसा इकट्ठा करके डेवलपर को दे देता है और डेवलपर के पास 3 अरब रुपए आ जाता है। अब जब डेवलपर पीछे जमीन खरीदने जाता है तो डेवलपर सोचता है कि उसने 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। यूं फी एकड़ 3 करोड़ रुपए का बनता है। इसने 25 एकड़ जमीन खरीद ली, मगर यहाँ पर एक मसला आ गया कि एक 5 एकड़ जमीन वाला बंदा इसको जमीन नहीं दे रहा। इस 5 एकड़ वाले बंदे को भी पता है कि उसकी जमीन
हाउसिंग सोसाइटी में आ रही है। अब ये आदमी कहता है कि मियां साहब, चौधरी साहब, मैंने 5 करोड़ रुपए फी एकड़ में जमीन बेचनी है। मेरा चाचा नहीं मान रहा, ताया नहीं मान रहा, अब्बा नहीं मान रहा, पुप्पी नहीं मान रही, मैं भला क्या करूं। यहाँ आकर सोसाइटी फंस जाती है क्योंकि डेवलपर ने मार्केट से 3 अरब रुपए उठाया हुआ होता है, आगे जमीन मिल नहीं रही, प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है यानी रुक जाता है। अब इस सूरत हाल में डीलर और डेवलपर सर जोड़कर बैठ जाते हैं कि क्या किया जाए। फिर इनमें से किसी समझदार आदमी को यह ख्याल आता है कि एक काम करते हैं, अभी तो हमने 6-7 बड़े इन्वेस्टर्स, अमीर आदमियों को चूना लगाया है, उनका पैसा मार्केट में फंसा दिया है और उनको इन्होंने वाफर मिकदार में सूद यानी प्रॉफिट देने का वादा भी किया है, जिससे वो लालच में फंस जाते हैं। तो ये काम ये आम आवाम के साथ भला क्यों नहीं कर सकते। चलो जी, इसके बाद फिर ये मार्केट में एक बहुत बड़ा इश्तिहार लगाते हैं कि लाहौर शहर की सबसे सस्ती तरीन बेस्ट लोकेशन की सोसाइटी, सिर्फ 30 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट 3 साल की आसान किस्तों में, और वो भी सिर्फ 6 लाख रुपए से डाउन पेमेंट पर। और यूं पूरा लाहौर शहर कुत्ते की तरह हांफता हुआ लाइनों में लग जाता है और अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी उठाकर डीलर्स को दे देते हैं और ये डीलर्स आगे डेवलपर को दे देते हैं। अब 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट है जगह की, 3 अरब रुपए के लिए भला कितनी जगह बेचना पड़ेगी। याद रखिएगा कि इसमें से आधे पैसे तो डीलर्स को कमीशन के तौर पर और इश्तिहारों में चले जाते हैं, यानी कि डेवलपर को फी फाइल 3 लाख रुपए मिलता है। 3 लाख फी फाइल डेवलपर को जाता है और इसको 3 अरब रुपए चाहिए होते हैं। तो जब ये 10,000 फाइलें बेचेगा तब जाकर 3 अरब रुपए पूरा होगा। अब यहाँ पर आप सब लोग मुझे बताएं, माशाल्लाह से आप सब लोग समझदार हैं, कि अगर 10,000 5 मरले की फाइलें बिके और अगर इन सारी फाइलों को प्लाटों में कन्वर्ट करना पड़ जाए, यानी कि अगर इसकी जमीन खरीदनी पड़ जाए और फिर 10,000 लोगों को डिलीवरी भी देनी पड़े, तो इसके लिए कितनी जमीन चाहिए होगी। क्योंकि 1 एकड़ जमीन के लिए LDA बाय लास्ट के मुताबिक आपको 15 5 मरले के प्लॉट मिलते हैं, यानी कि इन 10,000 फाइल्स को जमीन में कन्वर्ट करने के लिए 660 एकड़ जमीन चाहिए होती है। भला कहां 100 एकड़ की सोसाइटी थी और ये 660 एकड़ पर पहुंच गई। अब यहाँ क्या किया जाए। एक बार फिर डीलर और डेवलपर सर जोड़कर बैठ जाते हैं। फिर एक और समझदार बंदा आता है और कहता है कि सर क्यों ना हम यहाँ पर ट्रेड करें, देखें लोगों की फाइलों पर प्रॉफिट आएगा, यूं लोग खुश रहेंगे और प्लाटों का मुतालबा नहीं करेंगे। अब सट्टे के अंदर चेन में जो पहला, दूसरा और तीसरा खरीदार होता है ये प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन इस चेन के अंदर जो नीचे वाले बाकी 6 खरीदार होते हैं उनको टोपी पहनाई जाती है, यानी फुद्दू बनाया जाता है, और जो आखिरी बंदा होता है उसकी आत्मा रोल दी जाती है, जलील करके रख दिया जाता है। क्योंकि जब तक उसके पास माल आता है डेवलपर एक आवाज लगाता है, जितने फॉर्म मार्केट में बिके हैं वो सारे जमा हो जाए, हमने किस्तें स्टार्ट करनी है, और यूं सारा रेट ऑन और प्रॉफिट वहीं खत्म हो जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। और वो सोसाइटीज जो ये अमल करती हैं तो 80% सोसाइटीज हैं सट्टा करवाती हैं, इनकी मार्केट्स भरी होती हैं, दिन रात पैसों की बारिश हो रही होती है, गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी होती हैं, जबकि दूसरी तरफ सन्नाटा छा जाता है। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर रोज होता है। हम लोग आपको रियल स्टेट इंडस्ट्री की एक हकीकत बता रहे हैं, उस इंडस्ट्री की जिसने पाकिस्तान को किसी खतरनाक बीमारी की तरह जकड़ कर रखा हुआ है, और इसमें हम सब लोग शामिल हैं, अवाम भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। क्योंकि हम सब लोगों के अंदर जो पैसा कमाने की हवस और लालच है, इसने हम सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया है।